अरे मेरे दोस्त, मैं तुझे कभी इस हाल में नहीं देखना चाहता था यार। अरे कमीने, जब से तू मिला है पहले से ठीक है। तब से हर कोई मुझे मार ही रहा है। मैं तुझे मार सकता हूँ क्या? मैं तुझे मार सकता हूँ क्या? लेकिन अगर मेरे अलावा तुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं क्या चुप बैठूंगा? हे भांजे, तूने उस चावल की बोरी को इसी हॉस्पिटल में क्यों भर्ती किया? क्या मतलब? हमने वो एक्सीडेंट वाली लड़की को भी यहीं एडमिट किया अरे है अब ना? तक वो निकल गई अरे ये होगी। वही लड़की तो नहीं? अरे मामा, मेरा मतलब था कि डिस्चार्ज होकर गई होगी। तू आप हॉस्पिटल भी में ना। बोलेगा निकल ली तो और क्या समझूं मैं? वैसे भी मामा, इतने बड़े हॉस्पिटल में हमें कोई कैसे सच पहचानेगा? में? बेटा, अगर बहू ने बोल दिया है तो शादी की जल्दी तैयारी करवाओ। मुझे तो बस उल्टी जाना है जल्दी से। तो फिर शुभ मुहूर्त निकलवा ही लीजिए। ज्योतिषी ने बताया कि 10 तारीख बहुत ही शुभ दिन है। ए, वो सब हम देख लेंगे। तू जाकर डॉक्टर से ये पता कर कि तेरे अंकल कब डिस्चार्ज होंगे। तो जाके आप खुद ही पूछ लो। ए, चल जा यहाँ से। भांजे, तू जा, मैं बिल भर कर आता हूँ। मेरा दामाद कहाँ जा रहा है? डॉक्टर, यस, आप मेरे मामा को कब डिस्चार्ज करने वाले हैं? मैं तुम्हारे मामा को क्यों डिस्चार्ज करूंगा? तुमने सिर्फ अपनी पत्नी को एडमिट किया था यहाँ। तुम्हारे मामा तो ठीक है, जब चाहे अपने साथ ले जाओ। अरे नहीं, मैं मारी मुत्तू मामा की बात कर रहा हूँ। लेकिन मारी मुत्तू तुम्हारा मामा कैसे हुआ? मेजर चंद्रकांत ही तुम्हारे मामा है। अरे वो मेरे मामा नहीं है। डॉक्टर, देखा आपने? ये कह रहा है कि ससुर मेरा मामा नहीं है, और अब ये थोड़ी देर में ये भी कहेगा कि मेरी बेटी का पति भी नहीं है। सर, मैं आपका दामाद नहीं हूँ। डॉक्टर, मैंने तुमसे शुरू में ही कहा था कि मैं इससे कोई बात नहीं करूंगा, और ये भी मुझसे कोई बात न करे। बोला था कि नहीं। लेकिन बिना बोले मैं आपको सच कैसे बताऊंगा? डॉक्टर, रोयापट्टा रौडी रत्नम के केस के बारे में। हे शक्ति, तुमने कहा था कि तू पेरेंट्स की परमिशन से शादी करेगा। हैं? तेरे माँ बाप माने क्या? कैसे मानेंगे पेरेंट्स? इन लोगों ने भाग कर शादी की है। भाग के शादी? अरे पागल, इससे अच्छा तूने मेरे पुलिस स्टेशन में शादी किया होता तो मुझे 50वां अवार्ड मिल जाता। चलो ठीक है, लड़की कैसी है? पूछ रहे हो कि लड़की कैसी है? जब से शादी की है उसने अपने होश खो दिए हैं। अच्छा, तो मतलब वो बेहोश है? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ कि हेलो डॉक्टर, मेरे रिपोर्ट का क्या हुआ? आओ सावित्री, एक नॉर्मल चेकअप था, बाकी सब ठीक है। अरे शक्ति, तुम्हारी बीवी तो प्रेग्नेंट है ना? इन्होंने बताया था। कैसी है वो? क्या मेरी पत्नी है, और वो भी गर्भवती? अरे शक्ति, वो उस दिन तेरी पत्नी थी ना, क्या वो गर्भवती नहीं बन सकती क्या? समझने की कोशिश कर। ये लोग कह रहे हैं कि तूने लड़की से भाग के शादी की और लड़की को तूने भर्ती कराया है। ऊपर से लड़की बेहोश भी है और लड़की गर्भवती हो गई। इंस्पेक्टर, ये बहुत ही आसान है। अगर मैं मारी मुत्तू मामा की बेटी से शादी करता हूँ तो मेजर मामा मेरे ससुर नहीं होंगे। मेजर मामा मेरे ससुर नहीं हुए तो मैं लड़की की गर्भवती होने के लिए जिम्मेदार नहीं होता हूँ। समझे आप? कुछ नहीं समझा। शक्ति, ए शक्ति, तू जहाँ भी जाता है वहीं फंस जाता है। अरे तू दूल्हा है, दूल्हा है तू। शादी के लिए कितनी तैयारियां करनी है? जल्दी आ। ये आदमी शादी की बात क्यों कर रहा था? अरे ये सब क्या कंफ्यूजन? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। हे भगवान, मेरा तो सर चकरा रहा है। सर, सर, लगता है सर, फट ही आइए, जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। आइए, चलिए, चलिए, मैं आपको बताता हूँ। हाथ हटा। अरे, वहाँ वो लोग कह रहे हैं कि लड़की भाग गई और शादी कर लिया है। यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि शादी करने वाली है। आखिर मामला वो क्या क्या है? है, पहले बिना माँ बाप की जानकारी से शादी हुई थी ना, लेकिन अब मेरे माँ हाँ, बाप को लेकिन सब लड़की पता तो है। हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है ना। इंस्पेक्टर सर, लड़की के होश में आ जाने के बाद शादी होगी। जबकि वो लड़की गर्भवती पहले से। वो हमने पहले ही शादी कर ली थी, आपको पता होगा। जानू, मैंने हॉस्पिटल के बिल्स दे दिए हैं। अब चलो चलकर शादी के लिए साड़ियाँ खरीदते हैं। रुको, तुमने इसकी शादी के लिए साड़ियाँ क्यों खरीदी हैं? क्योंकि हमारी कपड़ों की दुकान है सर। जानू, हमें इस मूछ वाले आदमी को कुछ भी बताने की क्या जरूरत अरे है? इन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। ए वॉचमैन, आप इनसे सवाल क्यों कर रहे हो? मैं वॉचमैन? इतनी कंफ्यूजन कम थी जो एक और। मैडम, मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, आप जा सकती चलो, चलो। हैं। ये रुक, चाहे कुछ हो जाए तो उस लड़के से शादी करना। चाहे जो हो जाए, मैं उस लड़की से ही शादी करूंगा। डॉक्टर साहब, ये लीजिएगा कार्ड। मेरी इकलौती बेटी की शादी है, जरूर आइएगा। हाँ, कैसे मिस कर सकता हूँ? धन्यवाद। जरूर आऊंगा। तो मेरी शादी में जरूर आना। ओके, चलो अब जाके मेरी याद तो आई। शहर में रहकर भी एक फोन तक नहीं किया मैं तो फिर भी ठीक हूँ। कम से कम मैं तुम्हें अपनी शादी में बुला रही हूँ। तुमने मुझे अपनी शादी पे नहीं बुलाया था। देख इंदु, तुझे तो पता ही है, मुझे मर्द लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो मेरी बहन ने कहा कि अगर मैंने शादी नहीं की तो समाज में लोग गलत समझेंगे। तो मैंने एक आदमी से शादी कर ली है जो हमेशा मेरे आगे पीछे यूं ही बस घूमता रहता है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं पूरी फैमिली के साथ आऊंगा तेरी शादी में। तुझे वही नहीं क्यों? करना है, अकेले आना है। लेकिन तेरी क्यों? वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से। तेरी वाइफ के हिसाब से मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अब अगर उसके सामने मैं किसी और से शादी करूँ तो प्रॉब्लम खड़ी नहीं अरे होगी। मैं हूँ ना, तो प्रॉब्लम किस बात की? अब ये कहाँ से आ गया? तुम मुझे अपनी शादी में बुलाओगे तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? सॉरी सर, ये फैमिली का प्राइवेट मामला है तो। अरे हाँ, तो मुझे अपनी फैमिली पार्टी समझो। कुछ तो कर, नहीं तो मैं। अरे रुक, कंट्रोल 18 कंट्रोल। तारीख को शादी है, उसी दिन मेरी बहुत जरूरी ड्यूटी लगी है, मैं नहीं आ पाऊंगा। थैंक यू सर। हाँ, thank you, आपके sir। बिना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लेंगे। देखो,
तुम और प्रिया शादी करके खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगा। चलता हूँ। ओके सर। आप सभी लोग पेट भर कर खाइए। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे जो शादी कैंसिल हो गई थी अब वो हो रही है। मामा मामा क्या? यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब क्या गलती हो गई? उन्होंने कहा था साबूदाने की खिचड़ी देंगे, लेकिन चावल की खिचड़ी मिल रही है। हमारे लोग बहुत इज्जतदार हैं, वो इस बात का बवाल बना देंगे। सुनो, कोई मत एक खाना। कुंडल केसी, हाँ तू क्या यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम पैदा करने के लिए आया है? अब अगर तूने कुछ और कहा तो मुंह सिलवा दूंगा। जाके शक्ति को तैयार कर। हे, चलो तुम सब जाओ 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 जाओ। हाँ इंदु, अब मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ, उसे तुम्हें लेना होगा। हाँ दे दो। छी, ये नहीं, ये। हाँ। सुनो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या है वो? ये अंगूठी। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है। अरे क्या ये सबसे ज्यादा जरूरी था? अरे दुल्हन के कमरे में दूल्हे को इस वक्त नहीं आना होता। पंडित जी खाली बैठे हैं, चलो यहाँ से। दूल्हे का दोस्त है ना, इसलिए मुझ पर रौब झाड़ रहा है। शादी के बाद देखूंगा हाँ, इसको। देख लेना, हाँ। देख लेना। बाय। अरे प्रिया रुको। अपनी शादी के दिन कहाँ जा रही हो? नहीं सर, मेरा मंगेतर मुझे धोखा देकर किसी और से शादी करने वाला है। इसके बाद मैं और यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए मैं गांव जा रही हूँ। क्या कहा? उसने तुमसे शादी नहीं की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सर मेरी बात तो तुम कुछ मत बोलो, मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। चलो मेरे साथ। बात तो सुन लीजिए। पता नहीं मैं कब तक दूल्हे का दोस्त बनता रहूंगा। मैं खुद दूल्हा कब बनूंगा? हे शक्ति, हाँ क्या हुआ? अरे तुझे पता है आज तेरी शादी में कौन आया है? हमारे फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर वेंकी। डॉक्टर वो देखिए, नमस्ते, मेरा दोस्त। हेलो। मेरा दोस्त है। ये यहाँ? ये यहाँ कैसे? लक्ष्मी, आखिर में भगवान ने हमारी सुन ली बेटी लक्ष्मी। डॉक्टर, मेरी बेटी को होश आ गया, मेरी बेटी को होश आ गया, मेरी बेटी को होश आ गया। हेलो हेलो, हाँ मैं डॉक्टर वेंकी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात है? मेजर, आपका जो दामाद है वो दूसरी शादी कर रहा है। क्या कहा? दूसरी शादी करने जा रहा है वो? आप कहाँ से बोल रहे हैं? विजय शेष महल में आ मैं अभी जाइए। आता हूँ। तेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है, मैं उसको गोली मार दूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। हाँ ये क्या, आपका पति दूसरा शादी करने वाला है और आप अपने पिताजी को रोक रही हैं? डॉक्टर, मेरे पति तो फॉरेन में रहते हैं, मेरे पिताजी किसी और के बारे में बता रहे हैं। मती, इधर आ। अरे क्या हुआ? अभी बहुत काम है मेरे मुझे। सर पर बस बाल है। तेरी वजह से जो कंफ्यूजन बन रहा है उससे तो लग रहा है कि मेरी शादी नहीं हो पाएगी। किसने कहा था तुझे उस डॉक्टर क्या? को यहाँ लाने के लिए? अरे उससे लगता है कि हॉस्पिटल में पड़ी हुई लक्ष्मी का मैं पति हूँ। अब मेरी शादी कैसी होगी बता मुझे। हे भगवान, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। शक्ति, मुझे लगता है अगर ये यहाँ रहेगा तो तेरी शादी इसे नहीं हो कहो पाएगी। अपना मुंह बंद तू रखे। पहले आगे चल। चल यहाँ से, और सबसे पहले किसी भी तरह उस डॉक्टर को किडनैप कर ले। हे, हाँ, क्या ये हुआ? कौन है? ये तो मेरी बीवी है। क्या बात कर रहा है? हाँ। लेकिन मैंने तुझे ही आने के लिए कहा था। तेरी क्या? बीवी कहाँ से आ गई? क्या ये मेरी मर्जी से हो सकता है? मेरे घर में मेरी चलती है क्या? हे, तेरे पैर यहाँ मत चला। जब तक ये मंगलसूत्र नहीं बांध लेता तब तक ये मोटी यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। तू इसे लेकर जा। हे भगवान, मैं अकेला इसे हिला भी पाऊंगा क्या? क्या है ये? हाँ क्या है? चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ। ये क्या बदतमीजी है? देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने तो कहा था कि तुम शादी में जा रही हो, तो यहाँ क्यों आ गई? तो उसी शादी में आई हूँ। हाँ? इंदु मेरी सहेली है। अच्छा ऐसा क्या? मैंने एक फाइल भेजी थी ऑफिस में साइन करने के लिए, जाओ साइन करो। ऑफिस में लेबर का स्ट्राइक चल रहा है, मैंने तुमसे कहा था ना। कहाँ तो था। 3 दिन वहाँ मत जाना। और क्या कहूँ? हाँ, तुम्हारी बहन को हार्ट अटैक आया। किसने कहा तुमसे? मुझे फोन आया था, बहुत परेशान है वो लोग। जल्दबाजी में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बैठ भांजे। क्या ला ला ला। शांत बैठो, हर वक्त मस्ती करते रहते हो। भांजे, क्या हुआ तुझे? तू चिंता मत कर, इस अली बाबा को तो मैं देखता हूँ। हाँ। हे रुक, इतनी तेजी से कहाँ जा रहा सच है? बताने के लिए मैं दौड़ते हुए जा रही इस हूँ। हिसाब से मैं तुझे अब मारने जा रहा हूँ। चल भाग, निकल यहाँ से। चल भाग। फोन तो डेड है। फोन अभी डेड हो गया? क्या बोल रहे हो? हाँ, कितनी देर पहले फोन आया था कि तुम्हारी बहन बीमार है और तुम अभी भी यहीं खड़ी हो। चलो जल्दी घर चलते हैं, इससे पहले कि वो उसे जला दे। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? दीदी,
ट्रैफिक जाम था ना, इसीलिए आने में लेट हो गई। चलो। आप ठीक तो है ना दीदी? तुझे क्या हुआ? 8 बजे तो मिली थी, अभी क्यों पूछ रही है कैसी हूँ? वो इन्होंने कहा कि आपके हार्ट में पेन। मुझे छाती में दर्द? किस पागल ने बोला? दीदी इन्होंने ऐसा कहा था मुझे। तुमने इसे ऐसा क्यों कहा? अरे दीदी, एक फोन आया था कि एक औरत की छाती में दर्द हो रहा है, तो मुझे लगा कि आप ही की छाती में दर्द हो रहा होगा। छोड़ो इसे, इसका दिमाग खराब है। चलो इंदु से मिलने जाते हैं। सुनो, मुझे फिट्स आ रही है, अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूँ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नहीं काम करेगी, तुम शूट करो। लेकिन एक बात है, शादी के मंडप पे तुम दुल्हन को ही शूट करोगे। मुझे समझ में नहीं आया। अगर ये लड़की मुझे नहीं मिली तो किसी की नहीं हो सकती। मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है ये दिखाना है। क्या हुआ? सॉरी बस, गोली डालना भूल गया था, यहाँ लाओ। भांजे, अली बाबा को ठिकाने लगा दिया, मैटर खत्म। तू मंगलसूत्र पहना। ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। वो मंगलसूत्र दीजिए, दीजिए। ये लो दुल्हन को दीजिए ना। अबे तैयार है, समझे? हाँ। शूट करो। तुमने मुझसे पूछे बिना मेरी बेटी से शादी किया, इसलिए मैंने गुस्से में कहा था कि तुम मेरे दामाद नहीं हो और मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब क्या तुम इतनी सी बात के लिए मेरी बेटी को छोड़ दोगे? अब तुम दूसरी शादी करोगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बुजुर्ग आदमी, तुम मंगलसूत्र पहनाने के शुभ मुहूर्त पर ही अड़चन क्यों डाल रहे हो? मेरे बेटे की आज शादी हो रही है और तुम कह रहे हो कि मेरे बेटे की तुम्हारी बेटी से पहले शादी हो चुकी है। स्वागत है समधी। अभी तक तुम कहाँ थे जब इसने मेरी बेटी से शादी की थी? क्या तुम इन सब के दलाल हो? मुझे लगता है कि तुम गलत जगह पर आ गए हो, इसलिए अब चुपचाप इज्जत से यहाँ से चले जाओ। नहीं, मेरा मन जो कहेगा वो करूंगा। मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा ये बता दो मुझे, तब मैं चला जाऊंगा यहाँ से। सर, मैं आपको एक नहीं 1000 जवाब दे सकता हूँ सर। आप उन्हें सुनिए फिर यहाँ से निकल जाइए, समझे सर? तुम कौन हो बोलने वाले? दूल्हे को बोलने दो जिसने मेरी बेटी को छोड़ा है, मेरी बेटी का भविष्य खराब किया है, तब मैं जाऊंगा यहाँ से। आखिर में ये सब कंफ्यूजन क्यों हो रहा चाहे है? कुछ भी हो जाए, मैं इसे मार के रहूंगा। सर, जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं है। मैं आपकी बेटी का पति नहीं हूँ। हे भगवान, हे भगवान, ये दूल्हे के ड्रेस में और कहता है कि मैं दूल्हा नहीं हूँ। आप लोग देख रहे हैं फिर भी खामोश हैं। पतिदेव, ये तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे वो हैं? ऐसी बात करेंगे, ये थोड़े से मेंटल है। इनकी बातों पर भरोसा मत मैं करो। तुम पर भरोसा नहीं करूंगी अगर तुमने मुझे धोखा दिया अरे तो। ये क्या बात हुई? उस पागल पर भरोसा करियो, मेरे पे नहीं। जब तक हमें जवाब नहीं मिलता यहाँ से कोई बच के नहीं जाएगा। ये है मेरी बेटी। अब बताओ मुझे, जो मेरी बेटी को धोखा दे सकता है तुम्हें भी दे सकता है। मेरी बात को याद रखना। लेकिन इंदु, अरे इंदु क्या हुआ तुम्हें? इंदु क्या हुआ? अरे इंदु, इंदु, अरे हे! पानी तो लाओ। इंदु बेहोश हो गई है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम्हारी गन से तुम्हें शूट कर दूंगा। तू मेरे साथ खेल खेल रहा है। शूट भी किया तो केस नहीं बनेगा क्योंकि मैं मेजर हूँ। मुझ पर भी केस नहीं बनेगा, मैं माइनर हूँ। तू मुझे डरा रहा है क्या? मैं सबको शूट कर दूंगा, समझा? हे भगवान, पिताजी कम से कम अब तो मेरी सुन लीजिए। मैं इस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। अरे ये क्या बात कर रही है बेटी? मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। आपकी बेटी का रोड एक्सीडेंट हुआ, मुझे उन पर दया आई और मैंने उन्हें हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करवाया और मैंने ही साइन भी कर दिया। वो देखकर आपको लगा कि मैं आपका दामाद हूँ। बस सीरियस सिचुएशन में मैंने इन बातों को हल्के में ले लिया, लेकिन आप मेरी शादी ही रुकवाने आ गए। आज की दुनिया में पत्नी को अगर कुछ हो जाए तो पति उससे दूर भागते हैं, पर ये मुझे नहीं जानते थे। फिर भी मेरे पे दया करके मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, एडमिट कराया, मेरा देखभाल किया। और अगर ये आज नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं रहती। आज इन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो सब तो मैंने गुस्से में आकर बेवकूफी कर दी थी। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। इंदु, हे, कितना डर गया था मैं, पागल। अब जल्दी से मुझे मंगलसूत्र बांधो ना। ओह, टाइम खत्म हो रहा है। शक्ति आपकी दोस्त इंदु से शादी करने तो फिर वाला तू बार बार होश में क्यों आ रहा है रे? मैटर ओवर। Everything is normal, चिंता मत डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर मुझे बचाइए। मैं मर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे बचाइए, इनकी बातों पे भरोसा मत कीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर बचाइए मुझे। ऑपरेशन कीजिए।
इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये नाटक कर रहा है, समझ रहे? कुछ नहीं हुआ इसे। मर रहा हूँ मैं डॉक्टर। डॉक्टर मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। ये डॉक्टर सही नहीं है, किसी और डॉक्टर को बुलाओ। नाटक मत करो, चलो चलते, चलो चलते। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अब इस टाटा सुमो को कैसे रोकूं? ये हुई ना बात। इंदु, तुमने मुझे गलत समझा। ये अभी नहीं, बाद में। चलो जल्दी करो। ओम सर्वमंगल नॉनसेंस, स्टॉप। क्या तुम भी पुराने रेडियो की तरह एक ही चीज रिपीट किए जा रहे हो? मेरी बात सुनिए, एक चाय मंगवा दीजिए। जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करो। पहले ओम मंगलसूत्र दो। सर्वमंगल। सर मेरी बात तो सुनिए, तुम पहले चुप जान रहो, तो मुझे लीजिए सच सच क्या जानना है। अब फिर से नया कंफ्यूजन। मुझे सच्चाई बता कि क्या है आखिर। अब तुम्हारी क्या समस्या है? समस्या मेरी नहीं, इस लड़की की है। सर पहले सच तो जान लीजिए। तुम चुप रहो, तुम मासूम हो। जो दूल्हा स्टेज पर है इस वक्त, उसने इसके साथ शादी करने के नाम पर रेप किया है, लेकिन वो किसी और से शादी कर रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब पहले मेरी बात तुम तो सुन चुप लीजिए। रहो, तुम नादान हो। लेकिन इंस्पेक्टर कल्याण चालाक आदमी है। मैं ये शादी करवाए बिना नहीं जाऊंगा, समझे? अब ये कौन सा नया कंफ्यूजन है? इंदु, सच कह रहा हूँ मैं, मेरे और इसके बीच में कोई संबंध नहीं है। अवार्ड पाने के लिए ये मुच्छड़ पुलिस वाला उस लड़की से मेरी शादी करवाना चाहता है। सर मेरी बात तो तुम चुप सुनिए। ही रहो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिर भी तुम इसे बचाना चाहती हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम इससे शादी करोगे। एक तो तुमने इसका रेप किया और दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो। चुपचाप इसी से शादी करो। सर मेरी बात सुनिए तुम आप। थोड़ी देर चुप रहो। बॉस, हमने तो गोली चलाई नहीं, फिर ये गोली की आवाज कहाँ से आ गई? हमको क्या फर्क पड़ता है किस पे गोली चली, मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है चलाओ। ये बिना सच जानी एक बार में बेहोश हो जाती है। माँ, इसे पकड़ो जरा। बेटी मेरी शादी में इतने सारे कंफ्यूजन और पानी प्रॉब्लम्स निकालो, क्यों हो रही है? पानी दो, अब क्या हुआ? हाँ, लेकिन मुझे सच जानना है। कौन सा सच जानना है आपको? देखिए सर, कितने प्यार से शादी की रस्म चल रही थी, ये बीच में आकर सब बिगाड़ दिया और बोलता है इसे सच जानना है। अब आप भी हमको बताइए, इसे कौन सा सच जानना है? मुझे उसके बारे में नहीं पता है, वो इसके साथ शादी करेगा या नहीं। जब से तुम अंदर गन लेके आए हो, तब हर कोई आता है और गन दिखा के चला जा रहा है यहाँ से। रेडी स्टार्ट। अरे, ये शादी तो खुद ही एक समस्या है। पंडित, मैं ये नारियल उठाकर तुम्हारी खोपड़ी पे मारूंगा, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, समझे? अब शादी कराओ। मामा, मैंने बहुत तकलीफ झेली है, तब जाके मैं शादी के मंडप में बैठ पाया हूँ। लेकिन अब आप पुलिस के साथ आके समस्या खड़ी करेंगे तो ये सही बात नहीं है ना? या मैं इसे शूट कर दूं? अब बस भी कीजिए। ये कैसे बोल रही हो? सर मुझे बात करने दीजिए, प्लीज थोड़ा रुकिए। देखिए, इन्होंने मुझे आत्महत्या से बचाया और गलतफहमी की वजह से पुलिस हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हमें अरेस्ट किया और पुलिस स्टेशन ले जाकर शादी करने की बात की। और आज जब गांव जाने के लिए बस स्टॉप पे खड़ी थी और घबराई हुई थी, तो इन्होंने मुझे देखा और मुझे यहाँ पर लेकर आए। ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं और इंस्पेक्टर साहब भी अच्छे हैं। बस गलतफहमी है, मुझे माफ कर दीजिए। बॉस, अब ये सब जरूरी है क्या? मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिर मैं चलता हूँ। ए! हे भगवान, तुम्हारे पैरों में तो चोट आई है। अरे बाप रे, तुम्हारी हड्डियां टूट तो नहीं गई ना? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। बहुत हुआ, शादी में चलते हैं, चलो। ऐसा मत करो सावित्री, जब तक वो मंगलसूत्र बांधते हैं हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ओफो, जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो मैं शादी में क्यों मैडम, ना जाऊं? मैडम, चलो। शक्ति आपके दोस्त के साथ शादी करने वाला है। हाँ। क्या बोल रहे हो? मैं सच कह रही हूँ। आप खुद जाके मैरिज हॉल में देख लीजिए, दोनों साथ में ही बैठे हैं। इससे पहले भी किसी से शादी कर चुका है? मतलब कि वो मेरी सहेली से सिर्फ दौलत की वजह से शादी कर रहा है? मैं रोकूंगी, ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या इसी वजह से मुझे रोक रहे थे? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। मैं भी देखता हूँ तुम इस शादी को कैसे रोकती हो। मैं तुम्हें रोक के ही रहूंगा। एक्सक्यूज मी, मैंने शादियों में समस्याएं देखी हैं, लेकिन ये शादी तो खुद ही एक समस्या है। एक्सक्यूज मी, मैंने शादी में बहुत से पंडित देखे हैं, लेकिन आपके जैसा मुसीबत वाला पंडित नहीं देखा। हे, मंगलसूत्र दे।
अरे वाह, शादी तो बहुत ही अच्छे से हो गई। ये शादी करने के लिए दामाद जी को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा होगा। शक्ति बेटा किसका है? मेरा प्यार पाने के लिए इनको भी तो कष्ट उठाने पड़ेंगे। अच्छा सुनिए, आज तो आप लोग बहुत खुश हैं, ठीक है? लेकिन मंगनी के दिन आपको ऐसे लड़ना नहीं चाहिए था। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते तो क्या हम होता? ऐसे कैसे बर्दाश्त कर लेते? देखो इन्हें 99 साल के हैं ये। इन्होंने एक गुड़ खाया था क्योंकि उन्हें वो खाना था, लेकिन इसके लिए ये आदमी उनको मार रहा था। अगर वो मर गए होते तो क्या होता? तो पहले उन्होंने क्यों मारा था? हाँ, जरा देखो ये तगड़ा शरीर, इनके चेहरे की चमक देखो। क्या इन्हें सुअर कहना सही था? वो तो भावनाओं में ये कह गए। अब क्या इसके लिए इनका कुर्ता खींचना सही होगा? हाँ, तो ये भी भावनाओं में बह गए, खींच लिया कुर्ता। तो क्या तुम हवे में उड़ के इन्हें तीर की तरह अब मारने आओगे? तुझे जो बोलना है बोल, लेकिन मेरे मामा की पर्सनालिटी के बारे में कुछ मत कहना। हमारी फैमिली की पर्सनालिटी की बात ही कुछ और है। आखिर अब तो तेरी बेटी भी हमारी फैमिली में ही आ रही है ना। कोई बड़े दिल वाला इंसान ऐसा करता है क्या? ये बड़े दिल वाले तो हम भी हैं, लेकिन जब हमने कहा था कि बेटी नहीं देंगे, लाज शर्म सम्मान ये सब छोड़कर उनके ही परिवार की बेटी को अपना रहे हो, ये तो बहुत ही गलत कर रहे हो तुम लोग। ऐसा काम तो कोई भिखारी करता है, भिखारी। तू भिखारी परिवार से होगा, समझा? मामा ने तो दान देने के लिए भीख मांगा है, इनके बाप ने भी दान देने के लिए भीख मांगा है, और हम उसके बारे में शान से बात कर सकते हैं। मामा बहुत बर्दाश्त कर लिया, जाके फोड़ दो सबको। मामा क्या हम उनसे कम है? इससे पहले कि वो हमें छुए आप जाके मारिए, जाइए। अरे बस ठीक करो, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? दामाद जी कहाँ जा रहे हो? जब आपकी लड़ाई खत्म हो जाए तो हमें टेलीग्राम भेज देना, क्योंकि हम तो चले हनीमून पे।